वैसे माफी चाहेंगे माताओं, आजकल की माताओं में तो कोई कमी है ही नहीं। ये हम पहले की बात बता रहा हूँ, एक माताओं के पीछे नहीं बड़े बड़े घर बिगड़ गए। प्रमाण सहित में बता रहा हूँ परिचित जी, नारी के पीछे एक नहीं कि नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए। जरा गौर करें, आज की बात नहीं है, पहले की बात। नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए। द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। बड़ी सामाजिक बात बता रहा हूं, मेरी माताएं बुराई न माने, क्योंकि आज की माताओं में कोई कमी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। परिचित जी, एक विद्वान कह रहा है कि कई की बातन से दशरथ भी चले गए। देखो, के कई की बातन से दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। प्यारे भक्तों, कैकेयी की बातन में दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। और सीता की बातन में लक्ष्मण भी रोए गए। मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोए गए। प्यारे भक्तों, मेनका के आगे गुरु विश्वामित्र हार गए। भूले तपस्या और डूब मझधार गए। बड़े बड़े पैरन वाले वो भी ना पार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। एक नहीं बड़े बड़े घर उजड़ गए। एक विद्वान कह रहा है कि महाभारत जैसा युद्ध जो है वो द्रौपदी की वजह से हो गया। दूसरा विद्वान बोला, रुको, द्रौपदी की वजह से थोड़ी ना हुआ, किस लिए हुआ? बोले सुनो, महाभारत जैसा युद्ध जो है वो शकुनी की वजह से हो गया। दूसरा विद्वान फिर कल्पना कर बैठा कि महाभारत जैसा युद्ध शकुनी की वजह से हो गया। अब परिचित जी माफी चाहेंगे, ये शकुनी कौन थे? शकुनी कौन थे? कहीं भी लड़ाई हो जाए तो लोग कहते तुम शकुनी बन रहे हो, क्यों? है ना? और पहले तो एक ही शकुनी थे, अब गांव गांव में दो चार शकुनी पैदा हो जाता है। उन शकुनी की तनख्वाह जान तो का है? सवेरे एक चाय काऊ घर में मिल जाए, एक बंडल और संजा को एक पौआ, पूरे गांव में परिचिति महाभारत जैसे होते फिरे। देखा? तो कहने का हमारा मतलब है, शकुनी जो थे परिचित जी, ये धृतराष्ट्र के साले थे। कौन थे? धृतराष्ट्र के साले थे। माफी चाहेंगे परिचित जी, जो साले होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये ऊपर से तो गोरे होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े जो साले होते हैं। वैसे माफी चाहेंगे, कोई रिश्तेदारी में कोई आए हो साले लगते हो वैसे, या कोई आज नहीं आया इसीलिए तो कह रहे हैं साले। वैसे हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कोई किसी का साला, कोई किसी का साला, कोई किसी का साला। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज के साले में कोई कमी है ही नहीं।
हम पहले की बात बता रहे हैं परीक्षित जी। जिस घर में साले की मालकी होती है वो घर विनाश की ओर चला जाता है। आज भी मैं बता रहा हूं, जिस घर में साले की मालकी हो समझ लेना उस घर में ना तो भाई से बनेगी नहीं तो पूरे परिवार से बनेगी, पूरा घर विनाश की ओर चला जाएगा। और याद रखना प्यारे भक्तों, एक विद्वान तो ये कह रहा है, जिस घर में साला रहता है उस घर का गया निकल दिवाला है। ओ है ना कम दम पहनो इनके साले में गजब कर डाला है। परीक्षित जी, पहला प्रमाण, वसुदेव जी का साला कौन था? कंस। साले ने अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया था, सुख से सोने नहीं दिया, बच्चे पैदा हुए वो भी मरवा दिए। बाहरे कंस। चलो कंस की बात छोड़ो, दूसरी ओर देखो। परमाल का साला माहिल था, दिन रात लड़ाई करवाई। परमाल का साला माहिल, परीक्षित जी माहिल, आलाउद्दीन को सुख से सोने नहीं दिया था उस माहिल ने। बारे माहिल, परमाल का साला माहिल था, दिन रात लड़ाई करवाई। बड़े बड़े योद्धा हमारे आलाउद्दीन ने करवाई। परीक्षित जी, साले को सस्ता मत समझो, साले को सस्ता मत समझो, क्या समझो गरम मसाला है ना कम दम पहनो इनके साले ने गजब कर डाला है। जी, माहिल की बात छोड़ो, अब इधर आ जाओ। किधर? धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, जन महाभारत दौ रचवाई। और बड़े बड़े योद्धा हमारे जन द्रौपदी नंगी करवाई। महाभारत जैसा युद्ध शकुनी की वजह से हो गया, लेकिन तब तक परीक्षित जी एक विद्वान और बोल पड़ा कि महाभारत जैसा युद्ध जो है न तो द्रौपदी माँ के वजह से हुआ न तो शकुनी की वजह से हुआ। महाभारत जैसा युद्ध जो हुआ है वो धर्म और अधर्म के बीच में हो गया। बुजुर्गों, एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं, जिस घर में दो भाई हों और
दो भाइयों के बीच में अगर एक भाई बेईमान बन के बैठ जाए, क्या उस घर में महाभारत नहीं होगा? अरे विचार करके देखो आप लोग, किसी किसी जगह पर थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़ी सी बेईमानी के पीछे परिवार के परिवार चले गए, कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। हम आप लोग देखने को गए, भाइयों जरा गौर करेंगे, हम आप लोग देखने के लिए गए वहां, तो वहां पर क्या मुख से निकल गया कि वहां पर महाभारत हो गया। आज भी परिचित जी महाभारत हो रहा है, आज भी महाभारत हो रहा है। अभी थोड़े समय पहले के बात है, मलाजनी के पास में थोड़ी सी जमीन के पीछे महाभारत सा हो गया, लाशें बिछ गई। क्या परिचित जी आज महाभारत नहीं हो रहा है? आज भी महाभारत हो रहा है। मेरे बुजुर्गों, मैं क्षमा चाहूंगा, जिस घर में दो भाई हो, एक भाई ईमानदार है और एक भाई बेईमान बन के बैठ गया, तो समझ लेना उस घर में महाभारत तो होना ही होना निश्चित है। पंडाल में बैठे हमारे सभी भक्तगण, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, बिना घी के खा लेना, लेकिन अपने भैया के हिस्सा को खाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि परिचित जी, जो लोग अपने भाई का हिस्सा खा लेते हैं वो जिंदगी में गरीब रहते हैं, उनका दुख पीछा नहीं छोड़ता। परिचित जी, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। भाइयों भाइयों के हिस्सों को खाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बहुत बुरा होता है। बेईमानी का वृक्ष बुरा है, कोई लगा के देख ले और उसमें फल कड़ुआ आता, कोई खाए के। दगा किसी का सगा नहीं है, अजवा के देख ले, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके देख ले। परिचित जी, भगवान के अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर कहूँ पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। भगवान की चक्की जो है वो धीरे तो चलती है, लेकिन आटा बहुत महीन निकालती है, ये विचार कर लेना। जो लोग किसी की बेईमानी कर लेते हैं वो जिंदगी में कभी सुख की नींद सो नहीं पाते हैं। दूसरी बात, परिवार का एक मुखिया बेईमानी करता है, लेकिन उसका दंड पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ये दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता। नहीं तो विचार करके देखो, एक परिचित चोर ने एक फल को देखा, एक फल देखा किसने? आंखों ने। अब आंखें जा नहीं सकती, ये पूरा परिवार है हमारा तुम्हारा, ये शरीर जो है, ये अंग जो है, ये हमारे पूरे परिवार के हैं। आंखों ने देखा, आंखें जा नहीं सकती, चल के कौन गए? पैर तोड़ नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथ खा नहीं सकते, खाया मुंह ने, मुंह रख नहीं सकता, स्वाद लिया जीभ ने, पहुंच गया पेट में। देख ली, जिसने देखा वो गया नहीं, और गया उसने तोड़ा नहीं, और तोड़ा उसने खाया नहीं, और खाया उसने रख नहीं पाया, और पेट पहुंच गया पेट में। माली ने देख लिया, लाठी उठाई, पीठ में 2-4 लाठी रख दी आगे। बताओ पीठ का क्या दोष था? विचार करो। अब परिचित जी, दोस्त तो ये है कि वो परिवार में है ना? देखा आंखों ने, चल के पैर गए, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, स्वाद जीभ ने लिया, पिटी पीठ। अब बेचारी पीठ का कोई दोष नहीं था, दोष था आंखों का, परिवार के मुखिया का। तो परिचित जी पिटी जब पीठ, तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। बीमार पूरे घर के लोग हो गए, ले गया मुखिया, रुपया कहां से लाएगा मुखिया? बेईमानी कर ली। मेरा मतलब है परिचित जी, एक बेईमानी करता है, पूरे घर को दंड भुगतना पड़ता है। तो ऐसी बेईमानी नहीं करना, किसी के हृदय को विदीर्ण मत करना, किसी की बेईमानी करने की कोशिश नहीं करना। इसी बीच में हमारे दाऊ इलाकेदार फौजी, उनकी तरफ से 501 रुपया आशीर्वाद के रूप में आए हैं। वे भगवान से कामना करेंगे, भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहें और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। आइए परिचित जी, महाभारत जैसा युद्ध जो है वो धर्म और अधर्म के बीच में हो गया। अब परिचित जी, एक छोटी सी शंका और है। महाभारत जैसा युद्ध तो हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों हुआ, और किसी जगह पर परिचित जी क्यों नहीं हुआ?
माफी चाहेंगे। इसका छोटा सा हमें एक प्रमाण मिला। जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को डोली में बैठाल करके परीक्षित जी तीर्थ यात्रा को ले जा रहे थे, जिन माता पिता के नेत्र नहीं है, परीक्षित जी नेत्रहीन है, दिखाई नहीं दे रहा है। एक वो भी बालक है परीक्षित जी जो अपने माता पिता को डोली में बैठाल करके तीर्थ यात्रा कराने को ले जा रहे हैं। एक वो भी आज श्रवण है परीक्षित जी जो माता पिता की सेवा करते हैं। एक वो भी बालक है जो माता पिता को लाठियों से मारता है। भाइयों, माता पिता को डोली में बैठाल करके तीर्थ यात्रा कराने को लेकर के चले, सरयू नदी के तट पर जाकर के पहुंचे तो मैया और पिता को प्यास लग आई। माता ने कहा बेटा श्रवण जल ले आइए, तो जल लेने के लिए श्रवण माँ की आज्ञा का पालन करके सरयू नदी पर पहुंच गए। परीक्षित जी जैसे तुम्बी को डुबाया, एक विद्वान कहता है कि दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया, लेकिन परीक्षित जी, एक विद्वान कहता है कि दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। श्रवण कुमार के सीने में वो बाण लगा। हाय माँ और हाय पिता कहकर के श्रवण कुमार परीक्षित जी जमीन पर गिर गए। श्रवण के मुखार बिंद से एक शब्द निकल गया, प्रभु मैंने इस बाड़ी से कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने इन हाथों से कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने पैरों से कोई ऐसा कदम नहीं रखा जिससे दूसरों को कष्ट हो, उसका नतीजा मेरी मौत है। माँ और पिता कह के करके माता हुआ श्रवण कुमार उसी नदी पर रोने लगे। हे भगवान, एक बार से एक मौत नहीं, तीन तीन हत्याएं हो गई। मेरे मैया और बबला जब मेरा मरण सुनेंगे तो हमारे वियोग में तड़प तड़प के मर जाएंगे। दशरथ जी भागते हुए आए, श्रवण कुमार को गोदी में उठा लिया, पहचान लिया ये मेरा भांजा है। दशरथ जी रोने लगे, विधाता मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया था, आज मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। आंखों से अस्त्र की धारा गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगी। भक्तों, उसी समय श्रवण कुमार रोने लगे, मामा तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे माता और पिता मेरे वियोग में तड़प तड़प के मर जाएंगे। बुढ़ापे की लाठी को तुमने तोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया मामा, लेकिन मरते मरते मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। अरे मामा जी, मेरे मरने के बाद में और इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे मैया बबुल को पानी जरा पिला लेना। मरते मरते मेरी आखिरी बात यह है, मेरे मैया और बबला को पानी पिला देना, मेरे माँ और पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। और कहा मामा जी, मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे मैया बबुल को पानी जरा पिला देना।
बात ये है मामा, अरे है दुर्भाग्य के मामा मेरो, मैंने सेवा नहीं कर पाई। सरयू नदी के तट पर मामा